नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं और आपको याद दिला देते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के पंचम कांड का पहला भाग है। इस भाग में तथागत जिस संघ का निर्माण करते हैं, जो भिक्खुओं का संघ है, उस संघ की क्या स्थिति और उसका सच क्या है और उसके प्रति बौद्धों की समझ क्या है, इस बात को बाबा साहेब अपने इस अध्याय में लिखते हैं। शीर्षक देते हैं बाबा साहेब कि संघ का संगठन। संघ का संगठन। बाबा साहेब लिखते हैं कि तथागत बुद्ध के श्रावक दो हिस्सों में विभक्त थे, यानी कि दो हिस्सों में बंटे हुए थे। दो हिस्से मतलब भिक्षु और गृहस्थ। भिक्षु जो कि गृह त्यागी होकर, चिवर धारण कर, केश वपन कर, जो एक समर्पित जीवन की ओर बढ़ जाते हैं, वे भिक्षु। और गृहस्थ जो है कि वो गृहस्थ जीवन में रहकर तथागत के वचनों को, उनकी शिक्षाओं को जो अनुसरण करते हैं और उसके अनुसार अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं, उसका आचरण करते हैं, वे गृहस्थ श्रावक। इन्हें उपासक कहा जाता है। भिक्षुओं का एक संगठित संघ था, गृहस्थों का नहीं था। भिक्षुओं का जो संघ था वो बिल्कुल संगठित था। उस वक्त में जब तथागत ने भिक्षु संघ को बनाए थे, वो संघ के नियमों से कभी बाहर नहीं होता था। लेकिन गृहस्थों का ऐसा कोई संघ नहीं था। बौद्ध भिक्षु प्रथमतः एक परिव्राजक है। यह परिव्राजक संस्था बौद्ध भिक्षुओं से भी प्राचीन है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। बौद्ध भिक्षु जो है वो एक परिव्राजक है, यानी कि वो गृह त्यागी है। वो घर में नहीं रहते, वो घर से बाहर रहते हैं। परिवार ये उनका नहीं होता। लेकिन परिव्राजक संस्था जो है ये बौद्ध भिक्षुओं से भी प्राचीन संस्था है। उससे पहले भी लोग गृह त्यागी होते थे और सन्यासी बनकर अपना जीवन यापन करते रहते थे। तो ये संस्था बहुत पहले से चली आ रही है। पुराने परिव्राजक ऐसे लोग थे जिन्होंने पारिवारिक जीवन को छोड़ दिया था और इधर से उधर वे घूमते रहते थे। कुछ जंगल में रहते थे, कुछ सिर्फ चलते रहते थे, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी वहाँ। तो इस तरह से, लेकिन वे पारिवारिक जीवन उन्होंने छोड़ रखा था। वे पारिवारिक जीवन का हिस्सा नहीं हुआ करते थे। उनके एक जगह से दूसरी जगह जाने का उद्देश्य था भिन्न भिन्न आचार्यों तथा दार्शनिकों से मिलकर सत्य का पता लगाने का प्रयास करना। देखिए, ये भी एक जीवन का एक अलग तरह का उद्देश्य है कि पारिवारिक जीवन को छोड़ दिए, गृह त्यागी हो गए और परिव्राजक बनकर एक जगह से दूसरे जगह पर, यानी कि एक आचार्य से सीख कर दूसरे आचार्य के पास जाना और उनसे मिलकर, उन आचार्यों से, उन दार्शनिकों से मिलकर सत्य का पता लगाने का प्रयास करना कि जीवन का सत्य क्या है। उनके प्रवचन सुनना और नीति, दर्शन, प्रकृति तथा रहस्यवाद आदि विषयों पर उनसे चर्चा करना, यह भी इन परिव्राजकों का उद्देश्य था। तो देखिए, फिर एक बार आपको बताते हैं कि ये जो आचार्य, दार्शनिक जो प्रवचन देते थे, उन प्रवचनों को सुनना। दूसरी बात, नीति तथा दर्शन तथा प्रकृति तथा रहस्यवाद, ये ऐसे विषय हैं, इन विषयों पर चर्चा करना।
कुछ पुराने ढंग के ऐसे भी परिव्राजक थे कि जब तक उन्हें कोई दूसरा गुरु न मिले तब तक किसी एक गुरु की अधीनता में ही रहते थे, एक ही गुरु के साथ रहते थे। और कुछ दूसरे थे जो किसी को अपना गुरु नहीं मानते थे और अकेले ही रहते थे। यानी कि इन परिव्राजकों में भी दो तरह के लोग हुआ करते थे, जो किसी एक आचार्य के साथ, एक गुरु के साथ अपना पूरा जीवन बिता देते थे, वे दूसरा गुरु नहीं करते थे। लेकिन कुछ ऐसे भी थे कि जो किसी को अपना गुरु नहीं मानते थे, बस अपना गुरु आप बन जाते थे और बस चलते रहते थे सत्य की खोज में। इस पुराने ढर्रे के परिव्राजकों में कुछ स्त्रियां परिव्राजिकाएं भी थी। देखिए, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है और ये तब की बात है जब तथागत ने भिक्षु संघ नहीं बनाए थे, ये उससे पहले की बात है। उसमें कुछ स्त्रियां भी ऐसी थी जो परिव्राजिकाएं हुआ करती थी, और स्त्री परिव्राजिकाएं कभी कभी पुरुष परिव्राजकों के साथ ही रहती थी और कभी कभी अकेले भी रहती थी। मतलब दोनों स्थितियां थी। कई जगह ऐसे परिव्राजक पुरुष भी हुआ करते थे और परिव्राजक स्त्रियां हुआ करती थी जो साथ रहते थे, और कुछ परिव्राजिकाएं ऐसी थी, कुछ परिव्राजक स्त्रियां ऐसी थी कि जो अकेली रहा करती थी। इन पुराने ढंग के परिव्राजकों का न कोई संघ था, उनके कोई निश्चित उपनियम या नियम भी नहीं थे और उनके सामने कोई निश्चित आदर्श भी नहीं था। उस वक्त जब तथागत ने संघ नहीं बनाए थे, भिक्षु संघ बनने को था, उससे पहले की यह स्थिति थी कि जो परिव्राजक उस पुराने ढर्रे के थे, उनके पास न तो कोई नियम थे, न ही उनका अपना कोई एक निश्चित आदर्श हुआ करता था। इतिहास में पहली बार तथागत बुद्ध ने अपने भिक्षुओं का एक संघ बनाया। इतिहास में पहली बार तथागत बुद्ध ने अपने भिक्षुओं का एक संघ बनाया और उसकी व्यवस्था के लिए संघ के नियम भी बनाए और संघ के सदस्यों के सामने एक निश्चित आदर्श उपस्थित किया। इस मायने में हम ये समझ सकते हैं कि तथागत जो कुछ सिखाते हैं, जो कुछ वचन देते हैं, जो उन्होंने बताए हुए जो नीति वचन हैं, ये नीति वचनों को जो अपने जीवन में उतारते हैं, मतलब अपने आचरण में लाते हैं, उन लोगों को दिखाना ये भी तथागत बुद्ध का एक उद्देश्य रहा। और इसमें वो जो आदर्श समाज जो तथागत बुद्ध चाहते हैं, वो आदर्श समाज जनता को दिखाया जा सके, इसके लिए भी भिक्षु संघ का निर्माण है। मतलब भिक्षुओं को संगठित करना, ये तो ठीक ही बात है, ये तो उसमें उद्देश्य है ही, उनके नियम है, उनके उपनियम है, ये सब है। लेकिन जो तथागत सिखाते हैं उसका एक प्रतिबिंब, उसका एक आदर्श लोगों के सामने खड़ा हो और वो आदर्श प्रस्तुत किया जा सके, इसके लिए भी भिक्षु संघ का ये निर्माण है। इसके आगे देखिएगा कि संघ का प्रवेश सभी के लिए खुला था। संघ प्रवेश के लिए कोई समस्या नहीं थी, संघ का प्रवेश सभी के लिए खुला था। इसमें जाति पाति की कोई बाधा नहीं थी कि ये विशिष्ट जातियों के लिए है, ऐसा भी नहीं था। इसमें स्त्री या पुरुष ये भी कोई बाधा नहीं थी, किसी की हैसियत, प्रतिष्ठा, ये भी कोई बाधा नहीं थी। जाति पाति के लिए संघ में कोई स्थान नहीं था। जातिगत भेदभाव जो होता है, जाति पाति का जो आचरण होता है लोगों के मन में, उसके लिए भी भिक्षु संघ में कोई स्थान नहीं था। सामाजिक स्थिति का भिक्षु संघ में कोई स्थान नहीं था। संघ के भीतर सभी सदस्य समान थे। जो एक बार भिक्षु संघ का सदस्य बन गया तो उसके लिए हर कोई भिक्षु संघ में सब एक दूसरे के लिए समान सदस्य थे और संघ के अंदर छोटे बड़े का निर्णय सदस्य के गुणों से होता था, न कि उसके जन्म से। ये तथागत ने जो एक वर्गीकरण किया है, ये वर्गीकरण यहां से समझ में आता है कि उनका वर्गीकरण किस आधार पर होता है। तो संघ के अंदर छोटे और बड़े ये इस बात से तय होते थे कि वे कितने गुणवान हैं,
तो गुणों से उसका निर्णय होता था, न कि उसके जन्म से। और जैसा कि तथागत बुद्ध ने कहा था कि संघ एक समुद्र के समान है और भिक्षु उन नदियों के समान है जो समुद्र में विलीन हो जाती है। देखिए कितनी सुंदर उपमा यहां दी गई है कि धम्म जो है, इस धम्म को अनुशीलन, इसका अनुपालन करने वाला जो संघ है, वो संघ एक समुद्र के समान है। और भिक्षु जो है, ये भिक्षु किसी नदी के समान। जैसे कि नदियां समुद्र में जाती है और समुद्र में जाते ही विलीन हो जाती है, फिर हम लोग नहीं तय कर सकते कि ये किस नदी का पानी है। समुद्र में सारी नदियां गिर जाती है और फिर समुद्र में उन नदियों का स्वतंत्र अस्तित्व ढूंढना ये नामुमकिन होता है। बिल्कुल ऐसा ही भिक्षु संघ में होता है कि भिक्षु संघ एक समुद्र की तरह, तो संघ दिखता है सामने, लेकिन भिक्षु जब उसका हिस्सा बन जाता है, ये भिक्षु नाम की नदी जब संघ नाम के समुद्र का हिस्सा बन जाती है, तो फिर किसी भिक्षु का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता। वो उसमें विलीन हो जाता है, उसमें समाहित हो जाता है, उसमें समाविष्ट हो जाता है। तो भिक्षु संघ की ये बात बाबा साहेब यहाँ पंचम कांड के प्रथम भाग में समझा रहे हैं। इस बात को हमें यहाँ रोकना होगा क्योंकि ये वक्त पूरा होता है। अगली कड़ी में आपसे मिलेंगे जब हम यहीं से आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।